हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवन्थ जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज हम आपको एक नई कविता पढ़ाएंगे। कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। और कविता पढ़ाने से पहले जिसने इस कविता की रचना की है उसका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, यानी कि कवि परिचय। तो तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके जीवन के बारे में थोड़ा रोशनी डालते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर गांव में हुआ था। निराला जी हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। निराला जी ने भाषा, छंद आदि की दृष्टि से कई रचनाओं का प्रयोग किया है। परिमल, कुक्कुरमुत्ता काव्य संग्रह, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरिया, उपन्यास जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि निराला जी की उल्लेखनीय कृतियां हैं, रचनाएं हैं। निराला जी का लंबे समय तक इलाहाबाद से विशेष अनुराग लगा रहा। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया। निराला जी वास्तव में एक सचमुच निराले व्यक्ति के स्वामी थे। 15 अक्टूबर 1971 ईस्वी को निराला जी अपने प्राण त्याग कर इस संसार से उन्होंने विदा ली। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। अब आ जाओ, इन्होंने जो कविता लिखी थी तोड़ती पत्थर भाग 1, वो कुछ इस प्रकार से है। इस कविता में एक स्त्री लाचार और गरीब सड़क के किनारे इलाहाबाद के पथ पर वो बिना किसी साए, बिना किसी पेड़ों के छाए से अलग होकर, इनका कोई वहाँ साया है, अपने परिवार का पेट पालने के लिए उस चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। तो हम शुरू करते हैं कविता 12 तोड़ती पत्थर भाग 1। देखिए, निराला जी कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वो तोड़ती पत्थर कोई छायादार, यहाँ लिखा है देखो, कोई छायादार वृक्ष नहीं, पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भरा बंधा यौवन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्रकार। सामने उसके बड़े बड़े बिल्डिंग है। बिल्डिंग से मतलब, इमारत से मतलब वो बड़े बड़े पत्थर जिनको वो तोड़ने का प्रयास कर रही है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, यानी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। रुई यूं जलती हुई भू, जमीन पर लगता है कि रुई भी जलकर राख हो गई है, पत्थर भी जल रहे हैं, मोम की तरह पिघल रहे हैं। गर्द छिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वो तोड़ती पत्थर। तो इस कविता को एक बार, दो बार, आप कई बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हम इस कविता के जो इसका अर्थ है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिखा है, इधर देखिए, ये है इसका अर्थ। यहाँ देखिए, कविता 12 तोड़ती पत्थर भाग 1 का अर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में निराला जी एक गरीब मजदूर युवती के बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। कवि ये कहता है कि वो स्त्री गर्मी के उस वातावरण में अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करती है। सड़क के किनारे धूप में वो अपना कार्य करती जा रही है। अपने साहस, विश्वास, कर्मनिष्ठा से वो बार बार पत्थरों पर प्रहार करके उसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। वो युवती चिलचिलाती धूप, झुलसाती गर्मी एवं धूल में सनकर पत्थर तोड़ती जा रही है। कवि ये कहता है कि ऐसी धूप में पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाता है, परंतु वो युवती इन सब की परवाह किए बिना ही उस चिलचिलाती धूप में इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने में निरंतर लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी गर्मी होने पर मनुष्य को कितना मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो हम इसको भाग 2 आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।